morning, students. In previous lecture, we completed the scientific reasons of this chapter. Now we are going to start the differences of this chapter. फर्स्ट डिफरेंस है जाइगोट और फोटस के बीच में कि जाइगोट क्या होता है और फोटस क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस करना है हमने. क्लियर. फर्स्ट जाइगोट का पॉइंट है, इट इज़ यूनिसेलुलर. जो जाइगोट है वो क्या है, एक यूनिसेलुलर है. और जो फोटस है वो इट इज़ मल्टी सेलुलर. मतलब जो जाइगोट है यूनिसेलुलर, मतलब वो एक सिंगल सेल से ही बना होता है. आपको मैंने बताया था जाइगोट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रॉम अ सिंगल सेल, राइट. पर फोटस में ये क्या है, इट इज़ मल्टी सेलुलर, क्योंकि इसमें पूरे एक बेबी के पूरे बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाते, एक पूरा बेबी डेवलप हो जाता है, जिसके कारण ये क्या है, एक मल्टी सेलुलर है. ओके. फिर जो जाइगोट है वो इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म. जो जाइगोट बनता है फॉर्म्ड होता है किसके फ्यूजन से, एग और स्पर्म के फ्यूजन से. वो ओवम, एग को ओवम भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था. ओवम और स्पर्म के फ्यूजन से जाइगोट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन होता है. जाइगोट इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ एग एंड द स्पर्म. ओके. फिर जो फोटस है, फोटस इज़ डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियो. जो एक फोटस है वो क्या हो जाता है, एक एम्ब्रियो से पूरा डेवलप होता है. क्लियर. फोटस किससे डेवलप हो रहा है, आपको बताया था जब जाइगोट का डिवीजन होता है तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने के बाद जब एम्ब्रियो में क्या हो जाता है, एम्ब्रियो से एक फोटस पूरा डेवलप हो जाता है, मतलब एक पूरा बेबी फॉर्मेट हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है एक बेबी का. तो उसको क्या कह रहे हैं, फोटस इज डेवलप्ड फ्रॉम अ एम्ब्रियो. ओके. नाउ थर्ड पॉइंट इज इट इज़ फॉर्म्ड इन ओविडक्ट इन ह्यूमन फीमेल. ये कह रहा है कि जो ये फॉर्म होता है वो कहाँ पे होता है, ये जो फॉर्म है ना वो ओविडक्ट में होता है. इट इज़ फॉर्म्ड इन ओविडक्ट इन ह्यूमन फीमेल. ह्यूमन फीमेल के ओविडक्ट में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. क्लियर. जो स्पर्म और ओवम वहाँ पे ही मिलते हैं, जिसके कारण जाइगोट का फॉर्मेशन ओविडक्ट में कंप्लीट होता है. राइट. नाउ थर्ड पॉइंट इज इट इज़ डेवलप्ड इन यूट्रस वॉल इन फीमेल ह्यूमन फीमेल. जो ह्यूमन फीमेल है उसके यूट्रस वॉल में ये क्या है, डेवलप होता है. राइट. इट इज़ डेवलप्ड इन द यूट्रस वॉल इन ह्यूमन फीमेल. ओके. नाउ फोर्थ पॉइंट इज इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. जो जाइगोट है वो क्या, किसका रिजल्ट है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से ही जाइगोट का फॉर्मेशन है ना, इसीलिए इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. ओके. नाउ फोर्थ पॉइंट इन फोटस, इट इज़ अ स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड. ये कह रहे हैं एम्ब्रियो की स्टेज में है जब सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इट इज़ अ स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड. जो सारे बॉडी पार्ट्स हम इसमें आइडेंटिफाइड कर सकते हैं. ये एम्ब्रियो की स्टेज है जिसमें हम सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्लियर. I repeated. First, it is unicellular. Foetus में it is multicellular. Zygote is formed by fusion of egg and the sperm, and foetus is developed from embryo. Third point, it is formed in oviduct in human female, और उसमें फोटस में it is developed in uterus wall in human female. फिर फोर्थ पॉइंट है इट इज़ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. वो कह रहा है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का ही ये रिजल्ट है. फोर्थ पॉइंट इन फोटस में इट इज़ स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड. क्लियर. ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है और इसमें आपको सब आपने पढ़ चुके हो, सारा वही रिपीट करा गया है जो आपने एक्सप्लेनेशन में करा था. इसलिए एक्सप्लेनेशन को देखा होगा तो ये खुद भी आप कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत इजी है. नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट difference, right? Our next difference is
इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच में हमने डिफरेंस क्रिएट करना है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है। क्लियर? तो देखो, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो किस में है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। जो फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का, स्पर्म और ओवम का, वो किस में हो रहा है, इनसाइड द फीमेल बॉडी। ओविडक्ट में मैंने बताया ना, तो किसके, ह्यूमन फीमेल के ही है ना, तो वो फीमेल बॉडी के ओविडक्ट में क्या हो रहा है, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। ओके, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, वो क्या हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है, किसके, फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है, फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है। किसका फ्यूजन, किसका, मेल और फीमेल गैमेट का। क्लियर? इंटरनल में इनसाइड हो रहा था, एक्सटर्नल में आउटसाइड हो रहा है। इंटरनल में नहीं हो रहा, इंटरनल पार्ट में नहीं हो रहा, आउटसाइड में हो रहा है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज इट अकर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउ, डॉग, हैन एक्सेट्रा। ये आपको बोल रहा है कि बहुत सारे एनिमल्स में होता है ऐसा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसके साथ साथ ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है। जो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनली ही होता है, उसके साथ जो मेरे काऊ है, डॉग है, हैन है, उसमें भी जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो भी उसी में ही हो रहा है। ओके, और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स। जो एक्वेटिक एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे फ़िश है, स्टार फिश है, उसमें क्या है, एक्सटर्नल है। फ्रॉग है, उसमें भी क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ये क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है, वाटर के अंदर होता है। क्लियर? ये था मेरा डिफरेंस इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच में। अब मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। ओके, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल। राइट? सेकेंड पॉइंट, it occurs in many animals including human, cow, dog, hen, etc. उसके बाद एक्सटर्नल में इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल, फिश सच एज स्टारफिश एक्सेट्रा। क्लियर? यहाँ पे मेरे डिफरेंस कवर अप हो गए हैं। इसमें मैंने सारे जो चैप्टर है वो मेरा कवर अप हो गया है। सब सारे चैप्टर्स के मैंने इसमें सब जो पूरा चैप्टर के सारे टॉपिक्स को मैंने इंक्लूड करा है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो छोड़ा हो, सारे टॉपिक्स कवर अप करे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में करे हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी में भी सब टॉपिक्स कवर अप हो जाते हैं। इसीलिए जो भी एक्सप्लेनेशन है उस पहले देखना, उसके बाद ये सारी इसको रिवाइज करना एक्सरसाइज को। एक्सप्लेनेशन क्लियर है तो एक्सरसाइज अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आज का मेरा इतना ही है। इसको जो भी आपका इनकम्प्लीट वर्क है उसको प्लीज़ वर्क कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे तो पहले वाला आपका पहले कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर? तभी आप नेक्स्ट चैप्टर को अंडरस्टैंड कर पाओगे, नहीं तो फिर आप उसको भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। इसलिए प्लीज़ जो भी इसका पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट कर लेना और कल हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज का मेरा यहाँ पे अब फिनिश्ड हो गया है। नेक्स्ट अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ओके।